सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अपील पर आज पूरी कौम कश्मीर के लिए यकजहती के लिए नज़र आई और पूरे मुल्क में यकजहती का एक मुजाहरा किया गया। 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हर चौक पर, हर गली पर हमने देखा कि तमाम मुसलमान, तमाम पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाला हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, वो बाहर निकल आया और उसने कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की। हमने ये देखा कि कराची से खैबर तक, गिलगित से गवादर तक, हर वो इंसान, मैं तो इंसानियत की बात यहाँ से शुरू करूँगी, हर वो इंसान जिसके दिल में दर्द है, उन कश्मीरियों के लिए जिन पर जुल्म व सितम की भारत दास्ताने रकम कर रहा है, उन्होंने आवाज़ बुलंद की। लेकिन आज एक चीज़ मैंने और देखी नाज़रीन, वो ये थी कि सोशल मीडिया पर भी और महफिलों में भी और वैसे भी कुछ लोग ये बात करते हुए भी नज़र आए मुझे कि इससे क्या होगा, आधे घंटे के लिए खड़े होकर हम यकजहती करके क्या कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे? क्या आधा घंटा ही काफ़ी था? क्या इसके लिए कुछ जुर्रतमंदाना इक़दाम हम नहीं उठा सकते थे? तो इस सवाल को लेकर आज अपने प्रोग्राम में हम चलेंगे। फैसल अजीज़ खान साहब कराची स्टूडियो से में ज्वाइन कर रहे हैं, चीफ न्यूज़ हैं, बोल के और एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल साहब। जो मैंने बात की आपसे, वो मैं सवाल ज़रूर आपसे लूँगी, लेकिन ज़रा हम पहले नाज़रीन को लोधरा लिए चलते हैं और वहाँ से हमारे नुमाइंदे साकिब मुश्ताक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि लोधरा में किस तरीके से कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया गया। साकिब, क्या बताएंगे आप? सर, लोधरा में जहां पर आज डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से जो है एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। 72 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। कश्मीर का जो इशू है आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा तरोताज़ा है। मेरे साथ आज मरकजी अंजुमन ताजरान के जो सदर हैं तासुम मसूद भट्ट साहब, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनसे जानते हैं कि वो कश्मीर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं, कश्मीर काज ने हमेशा पाकिस्तानी कौम को मोहब्बत, यगानगत और भाईचारे के रिश्तों में परो दिया है। हम बहसियत कौम खुद को कश्मीर के बगैर अधूरा समझते हैं। कश्मीर हमारा अटूट अंग है और इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान का एक एक बच्चा हर किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है जी। हम 40 साल से नहीं, जब से तकसीम पाकिस्तान हुई है, जब से मसला कश्मीर सामने आया है, उस वक्त से लेकर आज मौजूद तक पाकिस्तान के तमाम शायर, अदीब, सहाफ़ी वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसके मसाइल को उजागर कर रहे हैं और कश्मीरियों के दुख दर्द को भी सामने ला रहे हैं। जी बिल्कुल। आज जो आउटसाइड का टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर रहा है और शदीद गर्मी में यहाँ पे 10,000 के करीब जो है। साकिब मुश्ताक, बहुत शुक्रिया आपका। लोधरा की सूरत आई, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, एक शहर की बात नहीं है, पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम सब कश्मीरी भाई बहनों के साथ खड़े हैं और कश्मीरी इस वक्त बहुत मुश्किल में है। क्या कहना था उनका, आगे पहले आपको दिखाते हैं। जब तक हमारे कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिलती, पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। तो ये मेरा वादा है कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, हर फोरम पे मैं कश्मीर की जंग लड़ूंगा। हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आज़ाद कश्मीर में, और जब ये आज़ाद कश्मीर में कुछ ना कुछ करेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। अब वक्त आ गया उनको सबक सिखाने का। हमारी फौज तैयार है कि किसी किस्म का आज़ाद कश्मीर पे इन्होंने कुछ भी किया तो हम इनके लिए तैयार हैं। मेरा ये दिल कह रहा है कि इंशाल्लाह ये वो आखिरी जो पत्ता खेल गया है, इसके बाद अब इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। जी फैसल साहब, थोड़ा तनकीद पे हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी लोग ये बातें कर रहे हैं कि क्या होगा ये खड़े रहने से, हम 70 साल से खड़े हुए हैं, अब बैठ जाएं या आधे घंटे के लिए एहतजाज से कि कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। उनके लिए आप क्या कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, ये एक ऐसा मजबूत मैसेज सारी दुनिया को पाकिस्तान ने आज भेजा है। इमरान खान साहब ने भेजा है, सदर मुमलिकत ने तकरीर की है, सारे गवर्नर्स तकरीर की है, स्पीकर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, सारे गवर्नर्स हैं।
पूरी कौम बाहर थी, सारे स्कूलों के अंदर ये एहतजाज हुआ, ये इजहार यकजहती हुआ, जो इससे पहले आप कब बताएंगे जब पाकिस्तान ने इस तरह से मैसेज सारी दुनिया में भेजा और इतनी पुरजोर किस्म की तकरीर थी इमरान खान साहब की, उन्होंने एक्सपोज किया गांधी को किसने कत्ल किया, RSS की जो फिलॉसफी है वो एक्सपोज की। और आज ही के दिन वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम के अंदर, ओपिनियन के अंदर इमरान खान साहब के आर्टिकल्स छपे हुए हैं और बहुत क्लियरिटी के साथ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, कश्मीर का पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने सारी दुनिया को दिया है। तो एक यही तरीका है कि सारी दुनिया को बताया जाए, सारी दुनिया को मैसेज दिया जाए और पाकिस्तानी कौम को भी एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। तो आज पाकिस्तानी कौम वैसे भी प्लेटफॉर्म पे थी कश्मीर के हवाले से, लेकिन आज तो आधा घंटा रखें या 12 घंटे रखें, बात एक ही होनी थी। एहतजाज करने वाला सिलसिला, उसका पैगाम, उसकी बात बहुत पुरजोर अंदाज में गई है, सारी दुनिया में गई है और इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, रेगुलर बेसिस पे बताने की ज़रूरत है। और जो मीडिया के अंदर जो लोग बात कर रहे हैं ये उनको देखने की ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान से ही हैंडल हो रहा है, ट्विटर जहाँ से ये बात हो रही है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इंडियंस उसके अंदर कितने शुमार हैं, वो पाकिस्तान में जो होने वाली ये सारी इजहार यकजहती की जो कैंपेन है उसको डैमेज तो नहीं कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन एक अच्छा मैसेज गया है, छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग, ख़वातीन, सब लोग एक वक्त में सब शामिल थे, साथ थे। अच्छा मैसेज है। इसमें अगर कोई एतराज़ करता है, हाँ ज़रूर ये बात है कि और पाकिस्तान क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए था, क्या फ़ौज को इंतज़ार रहना चाहिए, जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि हम तैयार हैं, अगर इंडिया ने कोई ऐसी चीज़ आज़ाद कश्मीर में की तो हम जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये वाला इंतज़ार जो है वो कौम चाहती है कि एक्शन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। और जिस तरह से मोदी सारी दुनिया के अंदर घूम रहे हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा सारी दुनिया के अंदर घूम रहे हैं, इस तरह से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सारी दुनिया में क्यों नहीं घूम रहे हैं, वो टेलीफोन पर ही क्यों लगे हुए हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा सारी दुनिया के अंदर क्यों नहीं घूम रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सारी दुनिया में उस तरह क्यों नहीं बताया जा रहा। तो ये मुकाबला ज़रूर है जिसके ऊपर लोग हक में भी बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ वज़ीर आज़म को निकलना चाहिए। हम इंतज़ार करें कि हाँ 26 सितंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। उससे पहले और क्या क्या हो सकता है, उससे पहले अगर इमरान खान निकलें और जाएं कुछ ममालिक में, दोस्त ममालिक के पास और ममालिक के पास वज़ीर ख़ारजा जाएं और वो एफर्ट दिखाएं, तो ज़ाहिर है कि वो तनकीद में कमी आएगी। ठीक है जी, यानी आप कह रहे हैं कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। पॉइंट टेकन। बखाई साहिबा भी मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ, उनसे ही बात करते हैं। उमा साहिबा, आप किस तरह देखती हैं आज जो कश्मीर आज बनाया गया पूरे मुल्क में और एहतजाज करने के लिए लोग सड़कों पर आ गए, जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, चाहे वो सिफारती सतह पर हों या फिर खारजी मामलात हों, आप किस तरह से देख रही हैं? क्या मज़ीद कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को? देखिए, जाहिर है पाकिस्तान के अंदर तो कश्मीर के लिए बड़ी मजबूत सपोर्ट मौजूद है और उसका आज एक आपने बरमिला अजहार देखा कि अक्रॉस द बोर्ड, चाहे गवर्नमेंट के इदारे हों, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे सिविल सोसाइटी के इदारे हों, वहाँ पर लोग निकले और उन्होंने अपनी सॉलिडेरिटी का इजहार किया। तो पाकिस्तान में तो जाहिर है हम सब कश्मीर के साथ खड़े हैं, लेकिन जो हमारा चैलेंज है इस वक्त, तो हमारा चैलेंज ये है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह मोबिलाइज करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जो इस वक्त बातचीत हो रही है उसको लिप सर्विस से एक्शन की तरफ कैसे ले जाएं, क्योंकि लोग तमही भी कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट एट्रोसिटीज वहाँ कमिट हो रही हैं उसकी तरफ निशानदही भी कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट अलाइव है, मीडिया अलाइव है, लेकिन कहते हैं ना कि हुकूमती सतह पर हमें कहीं से इंडिया के ऊपर दबाव नजर नहीं आता। सही। बिलखुसूस जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूरोपियन कैपिटल्स हैं, वो अभी भी इसे बायलैटरल इशू देखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इसको रिजॉल्व करने को कहते हैं और इस बात का इदराक नहीं कर रहे कि ये इंडियन अग्रेशन है, कि हिंदुस्तान की रियासत जो है ये ह्यूमन राइट वायलेशन भी कर रही है और ह्यूमैनिटेरियन लॉ को भी वायलेट कर रही है और उसकी रोक और उसकी तंबीह करने की जरूरत है। और सूरत-ए-हाल इतनी इसके लिए अब पाकिस्तान को जाहिर है अब एक्शन की जानिब आलमी दुनिया को लेकर जाना पड़ेगा। हुमा बखाई साहिबा फैसल साहब बात करें तो उनका भी यही कहना था कि जो आलमी दुनिया के सामने हमारा मौक़िफ़ जा रहा है, हमारा नैरेटिव जा रहा है, वो है तो बड़ा अच्छा और बड़ा मजबूत, लेकिन अब इसके लिए एक्शन जो लेने के लिए अब मजबूर करना है आलमी दुनिया को, अब ये रही है। क्या किया जाए? पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि पूरी दुनिया और मुस्लिम उम्मा और इंसानी हुकूक की तंजीमें ऐसा कुछ देखें और वाकई एक्शन लें? वो एक्शन कब आएगा? उसके लिए पाकिस्तान क्या करे?
देखिए, पाकिस्तान के पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्तों के ऊपर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है वो सारी दुनिया के अंदर एक एक कंट्री के कैपिटल के अंदर, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर प्रेसिडेंट को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पाकिस्तान ने नहीं बनाई। दूसरा, पाकिस्तान को पुश करना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उन्हें एक्सेस दिया जाए मकबूजा कश्मीर के अंदर। हर दुनिया की ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस के पास वो रिपोर्ट और वहाँ के हक़ाइक़ पहुँचाने की ज़रूरत है, जो आवाज़ बुलंद करती हैं, जो इंसानी हकूक़ के हवाले से दुनिया भर के अंदर शोर मचाती हैं। उन्हें बताने की ज़रूरत है इंडिया क्या कर रहा है मकबूजा कश्मीर में। साथ ही ये भी बताने की ज़रूरत है पाकिस्तान को कि कौन कौन से ऐसे तरीक़े हैं जिनके ज़रिए इंडिया के अंदर, न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बल्कि इंडिया के अंदर मोदी सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है, वहाँ हिंदुस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है वो भी बताने की ज़रूरत है कि RSS के जो लोग हैं वो किस तरह से हिंदुओं के अलावा जो लोग रहते हैं, उसमें सिख हों, उसमें ईसाई हों, उसमें निचली ज़ात के हिंदू हों और मुसलमान हों, उनके साथ क्या बर्ताव कर रही है। हम यूजुअली जो है वो जो है क्लिप्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को मारा पीटा जा रहा है, वो कश्मीर के अलावा जो उनका एक पूरा एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, हिंदुत्व का जो फ़लसफ़ा है, उसके हवाले से भी सारे दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बताने की ज़रूरत है, प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत है। एक तो मामला ये है कि सारी दुनिया की जो बड़े कैपिटल्स हैं, वो जो उनकी हुकूमत है, उनका इंडिया के साथ एक कमर्शियल जो मजबूती है वो इतनी ज़्यादा है कि इंडिया उस पर बहुत पहले काम कर चुका है। जब पाकिस्तान ऐसी जाके बात करता है तो वहाँ से वो पाकिस्तान के खिलाफ जो पिछला प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान की जो परसेप्शन है, उसको आगे लेकर आ जाते हैं। तो पाकिस्तान को एक एंगल पे नहीं, कई सारे एंगल पे काम करने की ज़रूरत है। इंतज़ार करने के बजाय अपने दोस्त ममालिक के साथ जो पिछली नाराज़गियाँ हैं या पाकिस्तान की पिछली हुकूमतों ने जो गलतियाँ की हुई, उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। अरब वर्ल्ड के अंदर जो पिछली हुकूमतों ने गलतियाँ की, जिसके असरात हम अभी देख रहे थे, जो UAE के अंदर हमने देखा, सऊदी अरब के अंदर हमने देखा, बहरीन में हमने देखा, ये तमाम चीज़ों को कवर अप करने की ज़रूरत है। तो एक्शन बहुत सारे लिए जा सकते हैं। जो हम शिकवा कर रहे हैं ना, बिल्कुल आपने सही बात की। ज़रा मैं आपको यहाँ पर इसलिए भी काटूंगी कि यही सवाल निकल रहा है कि जो हम शिकवा करें ना अरब ममालिक से, तो हम शिकवे के बजाय हम अगर अपना एनालिसिस करें, हम ये सोच लें कि हमने क्या किया और हमारे जो मुआशी मामलात हैं वो किस कदर ख़राब हुए कि कोई भी हमारा इस तरीके से तैयार नहीं है। तो हमें ये देखना भी तो चाहिए ना फैसल साहब। बिल्कुल देखने की ज़रूरत है। जो गलतियाँ की हैं पिछली हुकूमतों ने, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बड़ी बड़ी कोताहियाँ की हैं। दफ्तर खारजा को ऑलमोस्ट ताला लगाया हुआ था, वज़ीर खारजा था नहीं, और जो मामला होते थे वो अरब दुनिया से अलग हट कर मियाँ साहब कर रहे थे, हिंदुस्तान के साथ जिस तरह से रवाबत कर रहे थे, सारे दुनिया को ये मैसेज आ रहा था कि दोनों ममालिक बहुत करीब हैं। मोदी बगैर वीज़े के उनके घर पर आ रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र आ रहे हैं, बगैर वीज़े के आ रहे हैं। तो दुनिया को एक मैसेज आता था, यहाँ जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ममालिक के, वो उन्हें खतूत दिखते थे। तो अब वो जो गलतियां पाकिस्तान की माजी की हुकूमतों ने की हैं, उसके फल अब इस वक्त हम काट रहे हैं। जाहिर है जो हमारे सामने सूरत हाल है, और हिंदुस्तान ने एक ऐसा, जाहिर है कि उन्होंने ऐसा एक एक्शन लिया है जो दुनिया कहती है कि इनके अपना दोनों ममालिक का मामला है, और हिंदुस्तान ने तो वो परसेप्शन जो है, उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए आज का जो एक्शन इमरान खान साहब की अपील के ऊपर हुआ है, ये दुनिया के अंदर मैसेज जाएगा कि हाँ, ये मामला इस तरह से नहीं है। लेकिन दुनिया भर की तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को पाकिस्तान को लूप में लेने की जरूरत है, सबको बताने की जरूरत है, मुसलसल काम करने की जरूरत है। चौथा वीक है, कर्फ्यू लगा हुआ है मकबूजा कश्मीर के अंदर। ये 80-90 लाख लोगों को, जिस तरह से 9 लाख भारतीय फौजियों ने बंद कर रखा है, उनके साथ क्या मजालिम हो रहे हैं, क्या मारपीट हो रही है, कितने रेप्स हो रहे हैं, किसी के बारे में ऐसी इतलात नहीं है। वो एक तो वो इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जहां से भी आ रही है वो बताने की जरूरत है। हिंदुस्तान में भी आवाज उठ रही है, लेकिन RSS के लोग उस आवाज को बहुत तशद्दुद के साथ बंद करवा रहे हैं। लेकिन अब हमें जरूरत है कि हम इस आवाज को बुलंद करते ही जाएं। ये आवाज थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। और हम देख रहे हैं कि चाहे वो मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वहां पर ये आवाज बुलंद की जा रही है और बड़े पुरजोर अंदाज में की जा रही है। आज भी सोशल मीडिया पर कश्मीर आज टॉप 10 बढ़ा रहा। ज़रा इस पर एक रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए, फिर मज़ीद बात करते हैं। जी जनाब, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब इस तमाम तर सूरत हाल में जो करतारपुर आज़ादी वाला मामला है, पाकिस्तान ने कई बार कह दिया है कि वो काम बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और ये जो मामला है, कश्मीर का जो मामला है, ये चीज़ करतारपुर पर बिल्कुल भी पाकिस्तान असरअंदाज नहीं होने देगा। चौथा जो तकनीकी मुज़ाकरात का दौर है वो शुरू हो चुका है करतारपुर राहदारी पर, और राहदारी पर वफूद के स्तर पर जो मुज़ाकरात है वो सितंबर में होने का इम्कान है नाजरीन। और अब अगर हम देखें तो भारत
बिल्कुल पीछे नज़र आता है, क्योंकि भारत की जो कोशिशें हैं, भारत का जो काम है राहदारी पर, वो अभी तक 50% भी नहीं हुआ है। अलबत्ता पाकिस्तान अपना काम कर रहा है। मुज़ाकरात में चौथे दौर में क्या क्या होगा जानेंगे अनवर अब्बास से, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अनवर, मुझे बताइएगा कि जो मुज़ाकरात का चौथा दौर है जो शुरू हो चुका है, किस तरह से मुज़ाकरात किए जाएंगे और उसके बाद सितंबर में जो वफूद तरफ मुज़ाकरात होंगे वो किस तरह होंगे, ज़रा डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, करतारपुर राहदारी के हवाले से मुज़ाकरात का जो चौथा दौर है, आज सुबह ये शुरू हुआ। 10 बजे के करीब इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ और ये डेरा बाबा नानक के मकाम पर, 0 पॉइंट के मकाम पर इन मुज़ाकरात का इनेकाद हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों की जानिब से नुमाइंदों ने शिरकत की और बुनियादी तौर पर इसमें करतारपुर राहदारी के तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया गया है और इसमें एक तजवीज़ ये भी आई है कि इन मुज़ाकरात के सिलसिले को जारी रखा जाए और ये तजवीज़ भारत की जानिब से सामने आई और उन्होंने ये तजवीज़ दी कि सितंबर के पहले हफ्ते में इन मुज़ाकरात को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, जबकि करतारपुर राहदारी जो है के इफ्तिताह की जो मुतवक्के तारीख हैं वो भी नवंबर में आ रही है, क्योंकि नवंबर में 585 सालगिरह है या जन्मदिन की है बाबा गुरु नानक का, जो कि सिख मजहब के बानी है। और इसमें ये तो की जा रही है कि पाकिस्तान अपना काम 31 अगस्त तक मुकम्मल कर लेंगे। शुक्रिया अनवर अब्बास। ज़ाहिर नवंबर में ये इफ्तिताह भी करना है, तरीके से ये मामला आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की कोशिशें क्या एक यक तरफा तौर पर रंग ला सकती हैं, इस पर मैं बात करूँगी फैसल साहब से भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हम बात करें करतारपुर राहदारी पर, जिस पर पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ये बता चुका है कि करतारपुर राहदारी पे काम बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, चाहे भारत कोई भी हथकंडे इस्तेमाल कर ले। फैसल साहब, बड़े करीब से आपने तमाम तर मामला देखे हैं, ये यकतरफा कोशिशें हैं पाकिस्तान की, और अब हमारे नुमाइंदे बता रहे कि नवंबर में ज़ाहिर इफ्तिताह भी करना है, तो आपको लग रहा है यकतरफा कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? देखिए, पाकिस्तान ने दुनिया भर में एक मैसेज तो बहुत क्लियर दिया है इस हुकूमत के आने के बाद कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन इस कीमत पर नहीं चाहता कि कोई पाकिस्तान के ऊपर जारयाना हिकमत अमली अपनाए और पाकिस्तान उसके बाद भी अमन की बात करे। ये जो करतारपुर वाला मामला है, दुनिया इसको सराह रही है और सारी दुनिया के अंदर जो सिख रहते हैं वो भी इसे सराह रहे हैं और पाकिस्तान चाहता है कि मजहबी आज़ादी हासिल हो और सारी दुनिया के अंदर जो सिख रहते हैं वो आकर यहाँ 585वां जो जन्मदिन है वो उसकी तकरीबात में हिस्सा लें। तो पाकिस्तान अपनी उस टास्क के तहत जा रहा है। बहुत सारे लोग खुश भी हैं इस पर, बहुत सारे लोग इस पर नाखुश भी हैं, लेकिन अगर हम सिखों को ये इबादत गाह जो उनकी है और सबसे बड़ी इबादत गाह है सारी दुनिया के अंदर, और उनको आने दें और इस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चाहते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ चाहते हैं और पाकिस्तान की आवाम भी चाहती है कि तमाम उन्हें आसानियाँ पैदा की जाएँ उनके लिए और आसानी से यहाँ पर आया जाए। मोदी सरकार ने चाहती सिखों के साथ पाकिस्तान का इस तरह का रिलेशनशिप और ज़ाहिर है वो डिले कर रही है। इस सारी सूरत हाल में जब हम कश्मीर में सूरत हाल देखते हैं, कश्मीर के अंदर जो कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ जुल्म ढाए जा रहे हैं, ऐसे मौके पर पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें फौरी तौर पर ये जो मुज़ाकरात का अमल है करतारपुर वाला, इसको रोकना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इसको जारी रखना चाहता है। 90% पाकिस्तान ने काम मुकम्मल कर लिया है, जो फुटेज भी हम रेगुलर बेसिस पर देखते रहते हैं और हमारे नुमाइंदे ने भी बताया ये तमाम चीज़ों को। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इस दौरान जो इसकी डेट है तब तक मुकम्मल कर लें और वाकई सिख यात्री पाकिस्तान आएँ और बग़ैर वीज़े के आएँ और वो आके अपनी मजहबी रसूमात के अंदर हिस्सा लें और सारी दुनिया के अंदर जो सिख हैं वो पाकिस्तान आएँ और इस रसूमात के अंदर हिस्सा लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है और सारी दुनिया को इससे अच्छा मैसेज जा सकता है। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को बार बार जो पाकिस्तान कर रहा है उसको बस ये नहीं समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर है, पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन होगा कैसे? देखें, ये चीज़ ज़ाहिर काम करने से होगी जब भारत 50% भी काम नहीं कर रहा राहदारी पर और सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है, तो फिर ये राहदारी खोली कैसे जाएगी? पाकिस्तान के साइड पर काम मुकम्मल हो जाएगा, उनके साइड पर मुकम्मल नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी जो कोशिशें काविशें हैं, जो मंसूबे, वो सारे दुनिया को बताएगा, सिख कम्युनिटी को बताएगा कि हमारी नीयत कैसी थी, हम चाहते क्या थे, हमने किया किस तरह। और हिंदुस्तान के अंदर अगर वो नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे या दानिस्तानी करेंगे तो हिंदुस्तान मोदी सरकार एक्सपोज होगी। वैसे भी इस वक्त जो सिनेरियो है, जो दूसरी मजबूत अलहदगी की तहरीक चल रही है हिंदुस्तान में, वो खालिस्तान की तहरीक है
और इतनी मजबूत तहरीक है ये कि वो डिमांड कर रहे हैं, वो इतनी मजबूती से डिमांड कर रहे हैं, उनका मुतालबा है कि वो किसी भी तरीके से 2020 में रेफरेंडम कराएं, उन्हें हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना। तो ये इंटरनेशनली तहरीक चल रही है, हिंदुस्तान के अंदर तहरीक चल रही है, दुनिया के बड़े कैपिटल्स के अंदर ही तहरीक चल रही है, बड़े बड़े कैंप्स लगे हुए हैं। अगर हिंदुस्तान वाकई सिखों के साथ अमन चाहता है, सिखों को वो दर्जा देना चाहता है, उनको बराबरी का दर्जा देना चाहता है, तो उसे सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो ये तहरीक और जोर पकड़ेगी और मोदी सरकार के लिए और मसला बनेगी। वैसे भी खालिस्तान के लोग जो हैं वो कश्मीर के साथ खड़े हुए हैं और जितने भर भी दुनिया भर के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं, मैं भी लंदन में था, कश्मीरियों से मुतालिक जो इंडियन हाई कमीशन के बाहर 15 अगस्त को प्रोटेस्ट हुआ, उसमें खालिस्तान तहरीक के तमाम अहम लीडरान मौजूद थे और वो कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े थे, हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। और वो ऐसे लोग भी थे जो इंडियन हाई कमीशन में जाते थे, यौम आज़ादी की तकरीब थी, उसका बाइकआउट करके उस मुजाहरे में आके हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो नफरत का जो एक एंगल मोदी सरकार ने लिया हुआ है कश्मीरियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ और निचली जात के हिंदुओं के खिलाफ, उसको ये जाहिर है कि उसको इससे नुकसान होगा। और सिख जो हैं वो सारी दुनिया के अंदर बड़ी तादाद के अंदर हैं और बड़े मालदार कैपेसिटी के अंदर हैं, वो वर्कर कैपेसिटी में नहीं है, मालदार हैं। और वो अगर मोदी के खिलाफ इस तरह के खड़े होते हैं और मोदी इस तरह से डिले करता है सारे सिनेरियो भारत को सोचना होगा, तो फिर मोदी को सोचना होगा। इंडिया के अंदर दो चीजें हो गई, एक तो है सेकुलर वाले, दूसरे आरएस वाली जो सोच है, वो ये मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वरना इससे नुकसान भारत का अपना ही है, हिंदुस्तान का अपना ही नुकसान। बिल्कुल सही पॉइंट है। कि जरा आगे बढ़ जाए फैसल साहब, जाहिर कभी कभी अच्छी खबर पाकिस्तान की है, चाहे थोड़ी ही सही हो, तो अच्छी खबर ये है नाजरीन कि 5 मरतबा इजाफे के बाद अब हुकूमत ने फैसला किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी और जो ये कमी है वो 7 रुपये 67 पैसे तक की कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ओगरा ने कीमतों में कमी की समरी अब हुकूमत को इरसाल भी कर दी है वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद। इसका इतलाक़ जनाब 1 सितंबर से हो जाएगा। गुलाम मुर्तज़ा जानते हैं, गुलाम मुर्तज़ा मुझे बताइएगा कि ये जो कमी की जा रही है ये कितनी कमी होगी, किस तरीके से होगी और क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी, जो समरी भिजवाई गई है ओगरा की जानिब से वजारत पेट्रोलियम को, और वजारत पेट्रोलियम ने अभी ये समरी जो है ये वजारत खजाना को भिजवा दी है। इसमें जो कमी की सिफारिश की गई है, इसमें पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 5 रुपए कमी की सिफारिश भेजी गई है। डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 50 पैसे की कमी की सिफारिश है और मट्टी के तेल की कीमत में 4.5 रुपए फी लीटर कमी की सिफारिश की गई है। LDO जो है उसकी कीमत में 5.5 रुपए फी लीटर कमी की सिफारिश की गई है। ये क्योंकि बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं और उसी का ब्रेकअप जो है वो 27-28 हर महीने की तारीख को बनता है और उसकी रोशनी में ओगरा तजवीज़ करता है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को कि आप ये कमी कर दें। अभी जो ये कमी भेजी गई है इसका इतलाक तब होगा जब वजारत खजाना को वज़ीर आज़म ये इजाज़त देंगे कि ये रिलीफ पास ऑन किया जाए। और अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि इसमें से कितना रिलीफ पास ऑन किया जाएगा और कितना नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी LPG के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें 1 रुपये 87 पैसे फी किलोग्राम LPG की कमी कर दी गई है और अब एक सिलेंडर जो है 11.8 kg का वो 1327 रुपये 76 पैसे में दस्तयाब होगा, जो कि गुज़िश्ता माह 1350 रुपये में मिल रहा था। जी खैर कोई इतनी बड़ी कमी तो नहीं है, लेकिन चलें कमी तो है। हमारे साथ रहेगा मुर्तज़ा, मजीद भी मैं आपसे बात करती हूँ। फैसल साहब, होता ये है कमी होती है, बड़े आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हों, यहाँ कमी होती है, उसके बाद 14 रुपये का इजाफे की समरी आती है और 7 रुपये का फिर दोबारा इजाफा कर दिया जाता है। तो अभी हम खुश हो जाएं क्या? देखिए, बड़ी सादगी से मोहब्बत से मुर्तज़ा ने वो समरी का डेटा पढ़ाया और बताया, लोगों को खुश करने की कोशिश की और आखिर में ये कह दिया कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस समरी को मंजूर कर लेते हैं तो जो इजाफा है वो आगे पास कर दिया जाएगा, जो कमी है वो आगे पास कर दी जाएगी। असल में पाकिस्तान की जो ये मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत का जो 4-5 बड़े नारे थे उसमें से एक ये था कि हम महंगाई नहीं करने देंगे, निचले तबके को ऊपर लेकर आएंगे, सारा फोकस उनके ऊपर होगा। लेकिन इस हुकूमत ने कभी ऐसा नहीं किया। जब भी हमने देखा महंगाई का एक से बड़ा एक बम आवाम के ऊपर गिराया है। ये ऐलानात जो जैसे कि भी मुर्तज़ा बता रहे थे और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की कीमतों में कमी आई है, पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुद से ये बातें कहनी चाहिए।
बतानी चाहिए, क्योंकि ये बम जितने गिराए इस हुकूमत ने, माजे की हुकूमतों ने नहीं गिराए। सही। और ये बम गिर रहे हैं। 5 रुपए की कमी होगी, पिछले दिनों 10 रुपए की 12 रुपए का इजाफा हुआ था, 5 रुपए की अब कमी की जा रही है। 5 रुपए की कमी से मतलब लोग बोलेंगे अच्छा शुक्र है इमरान खान ने बढ़ाई नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बार बार कहा था कि हम 200 रुपए लीटर तक पेट्रोल लेकर जाएंगे। तो ठीक है, लेकिन होना ये चाहिए कि एक स्ट्रैटेजी क्लियरिटी के साथ हो, जिसमें लोगों को वो तकलीफ, जो लोगों की तकलीफ है उसको भी ओन किया जाए, जो कि मौजूदा हुकूमत महंगाई वाली तकलीफ जो है वो ओन करने को तैयार नहीं है, उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की जानिब से ऐसी गुफ्तगू नहीं होती, उनके वज़रा के अंदर भी इस तरह की मेरा ख्याल है महंगाई को कंट्रोल या महंगाई से मुतालिक बात करने की सलाहियत नज़र नहीं आती। लेकिन जो तकलीफ मौजूदा हुकूमत में महंगाई के हवाले से आवाम के ऊपर आ रही है, शायद माजी की हुकूमतों में नहीं। लेकिन अभी मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम कोई बेहतरी की पोजीशन में नहीं आए। कल आपने भी उनकी ब्रीफिंग सुनी होगी, वो कहते हैं कि बिल्कुल हम वहीं हैं जहां हम पहले खड़े हुए थे। तो क्या हम 90 की दिहाई में वापस जा रहे हैं फैसल साहब? असल में कुछ चीज़ें वज़ीर ख़जाना साहब को खुद हैंडल करनी है और करनी भी चाहिए, और उनको असाइनमेंट इसलिए दिया है, कहाँ से उठा के दोबारा नौकरी पे लगाया, पहले भी नौकरी पे लगाया, अब भी वो ये बातें कह रहे हैं असद उमर की छुट्टी कराने के बाद बैठे हुए। लेकिन क्या वज़ीर ख़जाना ये कह सकते हैं या उन्हें कहना चाहिए कि जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर हम ये सहूलत भी दे रहे हैं और ये सहूलत हमें देनी है ताकि लोग जिंदा तो रह सकें, लोग अपनी ज़िंदगी तो गुजार सकें। महंगाई में इतना ज़्यादा इजाफा, आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, और एक रूटीन बना हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर तनख्वाहें नहीं दी जाती, तनख्वाहें कम कर दी गई हैं, तनख्वाहें 2-2, 3-3 महीने नहीं दी जाती। हर इंडस्ट्री के अंदर बुरा हाल है, बिजनेस होने को तैयार, बिजनेस का काम जो है वो होने को चल ही नहीं रहा, स्टॉक गिर रहा है। बिल्कुल। तो कहीं पर तो रिलीफ वाली बात भी हो ना वज़ीर ख़जाना की जानिब से, अभी तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, अभी तो ये वाला एंगल जो है वो उसके ऊपर अगर हुकूमत काम नहीं करेगी तो ये कश्मीर के मामले से भी हम निकल आएंगे, बाकी चीजों से भी निकल आएंगे। ये अवाम हुकूमत के खिलाफ लोग खड़ा होना शुरू होंगे, तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को हैंडल करने में हुकूमत नाकाम है। उनकी जो बात है करम जरा इधर भी वज़ीर आज़म कर लें तो फैसल साहब बेहतरी हो जाएगी। जरा हमें क्विकली आगे बढ़ना है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। तो मुर्तज़ा ज़ाहिर है ये बताइएगा, अच्छा गुलाम साहब हमारे साथ नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैसल साहब ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि जो अभी सिचुएशन चल रही है, अभी आसफा भुट्टो भी आई, उन्होंने भी गुफ्तगू की, अपोजिशन का एक फ्रिक्शन वाली सूरत हाल है हुकूमत से। ज़रदारी साहब अभी हॉस्पिटल में हैं लेकिन उनको हॉस्पिटल डिस्चार्ज करने की बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किए जा रहे हैं और उनका चेकअप वहीं जेल में ही किया जा रहा है। अब ये तो तमाम सूरत हाल है, कश्मीर का इशू चल रहा है, अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हमें नज़र नहीं आती, यहाँ पर मामला अलग ही चल रहे हैं। देखिए ये जो हेल्थ इश्यूज़ हैं टॉप लीडरशिप के, जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है नैब की और वो गिरफ्तार हैं, हिरासत में हैं, इसके ऊपर मेडिकल बोर्ड्स बनने चाहिए, बने भी होंगे, दोबारा बनने चाहिए, जिसके ऊपर इत्मीनान होना चाहिए दोनों साइड पर, और हुकूमत को इस पर बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, ज़ातियात पे नहीं उतरना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनके 3 शरियाने जो हैं दिल की बंद हैं, मेडिकल रिपोर्ट बता रही है। आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा ने भी ये बात कही है, हुकूमत को उसको संजीदा लेना चाहिए और इनका ऐसा चेकअप करवाना चाहिए जैसे उनकी फैमिली, उनकी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मुतमईन हो। बिल्कुल सेम यही सिलसिला उन्हें नवाज शरीफ साहब के साथ करना चाहिए, और तमाम पाकिस्तानी दुनिया भर में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो यही बात कहते हैं, जैसे दुनिया भर में मेडिकल के सिस्टम है कैदियों के साथ, वही सिस्टम यहाँ पर भी होना चाहिए। तो फिर आप जब बात करते हैं ना कि हम एहतसाब का अमल जारी रखेंगे और ये तमाम चीज़ें करेंगे और सबकी बुनियादी सहूलियात दिए जाएंगी और बराबरी के लेवल पर सब होगा, तो फिर ठीक होती है। बाकी तमाम कैदियों के साथ भी ये सिलसिला। एहतसाब की बात तो बहुत अच्छी लगती है कि सबका एहतसाब हो रहा है, लेकिन सवाल यहीं पर बरकरार है कि रिकवरी आपने क्या की? जो आप बात करते थे ना कि हम रिकवरी करेंगे, लूटा हुआ माल लेकर आएंगे, अभी तक नैब कोई रिकवरी नहीं कर सकता। नैब के पास अब तक कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर वो ये कह सकें कि हम पैसा वापस ले आए। उनकी प्रोसिक्यूशन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कमजोरियां मौजूद हैं, जाहिर है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरा एंगल है। हेल्थ वाला एंगल जो है वो सबके साथ बराबरी होनी चाहिए, किसी भी कैदी के साथ, सदर ज़रदारी के साथ भी, नवाज शरीफ साहब के साथ भी, और जो तमाम लोग हैं उन सबके साथ, उनकी फैमिलीज को, उनकी लीडरशिप को इत्मीनान होना चाहिए कि हाँ उनके हेल्थ से मुतालिक हुकूमत को ज़्यादा नहीं मिलने देना। ये भी तो ये फैमिली को ना मिलने देने वाला मामला ये है कि जंग जो जेल मैनुअल है उसके तहत जो दिन होते हैं उस दिन पर मुलाकातें होती है, सारे कैदी इसी तरह से मिलते हैं। कोई वीआईपी अगर करार देंगे तो फिर वो मेयार दोहरा मेयार हो जाएगा। जुमेरात के दिन मुलाकातें होती हैं, जुमेरात के दिन मुलाकातें होनी चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर कोई इमरजेंसी है, डॉक्टर्स की इजाज़त के तहत उनकी फैमिली या उनकी लीडरशिप को मिलने देना चाहिए, उसमें हुकूमत का कोई मामला नहीं है। लेकिन हाँ, ये शिकायतें बहुत मामूली सी हैं
और हुकूमत को इस पर आसानी पैदा करनी चाहिए, सहूलत पैदा करनी चाहिए, ताकि हम मेन अपने इशूज से हटकर इन चीज़ों को टाइम ना दें कि बीमार हो गए, अस्पताल लाए गए, नहीं मिलने दिया जा रहा, इलाज ठीक नहीं हो रहा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्विकली मुझे बताएं फैसल साहब, इस तमाम तर सिनेरियो में जो हुकूमत का और अपोजिशन का रवैया है, तमाम तर मामला अभी होने हैं, चाहे वो कश्मीर का इशू हो या मुल्क के अंदरूनी मामला हो, आपको लगता है इस फ्रिक्शन को कम होने की ज़रूरत है? हुकूमत को चाहिए बिठाएं, अपोजिशन को बात करें तमाम तर मामला। हुकूमत का रोल एक माँ का रोल होना चाहिए। अगर हेल्थ के इश्यूज टॉप लीडरशिप के साथ और भी जेल के अंदर जो तमाम कैदी हैं उनके साथ बराबरी की बुनियाद पर हों और इत्मीनान के साथ हों तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। जहाँ ये मालूम होता है कि सिर्फ नैब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के लोगों को गिरफ्तार कर रही है, पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो फिर वहाँ ये मामला आते हैं या उनके लोगों को हॉस्पिटल में लाया जा रहा है, इनके हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा है जेल में, तो वो ये अगर हाँ तो फिर कश्मीर के मसले के ऊपर जाहिर है तमाम लोग अपोजिशन के तमाम जमातें जो है वो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बिल्कुल इस बात की हुकूमत की कोशिशें नजर आनी चाहिए, होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज खान साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त वाला नाज़रीन, आपसे होगी पीर को मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।